असाइनमेंट्स तो 5-6 लोगों की है यहीं से, देखते हैं बाकी इंटरेस्टेड नहीं है। और किसी ने सेंड करनी है असाइनमेंट? हम स्टार्ट करें? स्टार्ट करें आप। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले ना बेसिक असाइनमेंट एक रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, मुझे कुछ 5-6 असाइनमेंट्स रिसीव हुई हैं। मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ इनमें इश्यूज़ क्या हैं और कौन सी इनमें सबसे अच्छी बनी है। अच्छा, बेसिक जो असाइनमेंट ये करवाने का मकसद था ना, वो ऐड ग्रुपिंग सिखाना था आपको कि किस तरह से आपको अगर कोई लाइव प्रोजेक्ट मिले, आप उसकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो कर सकते हैं और किस तरह से उसकी जो डिफरेंट सर्विसेज हैं उनको कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये किसी की मेरे पास आई है असाइनमेंट एक, इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी डिवाइड की है सर्विसेज। आप ये देखिए, इन्होंने ऐड ग्रुप एक जो है वो उसमें किया है रूट कनाल का, एक है डेंटल ब्रेसेस का। एक मिनट, आप उस दिन कुछ टाइपिंग कर रहे थे। ये सबसे पहला जो है रूट कैनाल का, दूसरा डेंटल ब्रेसेस, फिर डेंटल फिलिंग, फिर इनविजिबल ब्रेसेस और लेजनिंग। अब ये आप अगर कीवर्ड्स देखें ना इनके, ये इसी जो इनके ऐड ग्रुप का नाम है उससे मिलते जुलते आपको नजर आएंगे। बेसिकली जो ऐड ग्रुप का नाम है वो सर्विस है, और ये इन्होंने मेरे ख्याल से वही एग्जांपल उठाई है आसान डेंटल वाली, और ये कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे इन्होंने अरेंज किए हैं। सबसे पहले ये रूट कैनाल आप देखें तो इससे आप इसके अंदर आपको ये नहीं महसूस होगा कि ये डेंटल ब्रेसेस से रिलेटेड कोई कीवर्ड है। सेम आप डेंटल ब्रेसेस देखें तो उसमें आपको रूट कैनाल से रिलेटेड कोई कीवर्ड नजर नहीं आएगा। तो अब ये होगा कि जब भी कोई यूज़र इससे रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च करेगा, फॉर एग्जांपल वो लिखता है रूट कैनाल इन इस्लामाबाद, इस टाइप का कोई भी कीवर्ड लिखता है, तो उसको जो ऐड कॉपी नज़र आएगी वो रूट कैनाल से ही रिलेटेड होगी, वो डेंटल ब्रेसेस से रिलेटेड नहीं होगी। अब उससे होगा क्या कि ऐड रेलेवेंसी इंप्रूव होगी और ओवरऑल ऐड रैंक इंप्रूव होगा। इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जो उसमें ऐड नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी है। पहली इस बार के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट ये एक और आई है हमारे पास। अच्छा, इसमें ये ठीक है। अच्छा, इसमें आप जो गूगल एड्स में ना प्राइस कॉस्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड नहीं करते, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं ना ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट के होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट लोगों से प्राइसेस चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम कोशिश ये करते हैं कि इससे रिलेटेड जो कीवर्ड है ना वो ऐड ना करें। ये जो अब ये काफ़ी अच्छे हैं कीवर्ड्स इसमें भी, लेकिन जो अलाइनर्स है ना वो है तो एक तरह के आई थिंक ब्रेसेस से रिलेटेड ही है, लेकिन इसकी डिफरेंट ऐड तो बन सकता है। लेकिन ये अच्छे कीवर्ड्स हैं, इसमें कोई इशू नहीं है उस तरह से। इसमें भी अगर आप देखें तो सेम आपको थीम नज़र आएगा। ये ऊपर डेंटल ब्रेसेस है, वो कलर्स भी हटा दें तो बहुत इरिटेटिंग है। अच्छा अब नज़र आ रहा है सही। ठीक।
अच्छा, ये डेंटल ब्रेसेस से रिलेटेड ही सारे कीवर्ड्स हैं कि ब्रेसेस को की टाइप ऑफ, अब ये टाइप ऑफ डेंटल ब्रेसेस ये नज़र आ रहा है कि कोई इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है ये क्योंकि गूगल एड्स में एक चीज़ होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बॉटम ऑफ द फनल पे आके बिल्कुल एड्स चलते हैं और ये ऐसे एड्स जाते हैं जिनके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होता है। वो इस वजह से होता है कि मोस्टली यूज़र जो सर्च कर रहा होता है उसको वो सर्विस चाहिए होती है। अगर टाइप ऑफ डेंटल ब्रेसेस देखें तो इसमें उस यूज़र को ये सर्विस नहीं चाहिए, हो सकता है उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम इस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करते, सेम कॉस्ट वाले कीवर्ड्स को हम टारगेट नहीं करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है वही टीथ ब्रेसेस की आई थिंक सर्विसेज देता है, लेकिन इससे रिलेटेड भी हम अलग एक ऐड ग्रुप बनाएंगे। ओवरऑल ये जो कीवर्ड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। फिर इसके बाद टीथ वाइटनिंग में जाएं तो सेम अच्छे कीवर्ड्स हैं। टीथ वाइटनिंग प्लेसेस नियर मी, अब ये कीवर्ड जो यूज़ होता है ना वो से नियर मी का, वो तब हम यूज़ करते हैं कि आप स्पेसिफिकली किसी एक सिटी या किसी एक एरिया को टारगेट कर रहे हो। अगर तो हमारी टारगेटिंग सिर्फ इस्लामाबाद में है या वो लाहौर में स्पेसिफिकली टारगेट करें, यूजुअली ये डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड है तो इसकी टारगेट जो है विद इन सिटी की होती है, तो उस हिसाब से हम ये यूज़ कर सकते हैं नियर बी का। लेकिन नियर बी के मोस्टली हम अलग कीवर्ड ऐड ग्रुप्स बना लेते हैं। लास्ट में स्केलिंग से रिलेटेड है, वो भी अच्छे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब ये एक आई है हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं। इन कीवर्ड्स में थोड़ा सा इशू है, मैं आपको बता देता हूँ ये जो चीज़ें आपने नहीं करनी। एक तो इन्होंने ऐड ग्रुपिंग तो की है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स ऐड कर दिए हैं। अब इतने ज़्यादा कीवर्ड्स को ना कंट्रोल करना मुश्किल होता है और इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड कीवर्ड्स को टारगेट भी किया है। ब्रॉड कीवर्ड से मुराद ये है कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग वर्ड के ऊपर अपना ऐड चलाते हैं तो हमें CPC अगर आप देखें तो 771 रुपये आ रही है। और आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड जो बंदा गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है, क्या वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेना चाह रहा है? क्लैरिटी नहीं है, इंटेंट क्लियर नहीं है ना, हो सकता है वो ले ले, लेकिन मोस्ट केसेस में पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग लोग कोर्स से रिलेटेड या फिर उसे इंफॉर्मेशन के लिए लिखते हैं, तो इस टाइप के कीवर्ड्स को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। गूगल एड्स पे हमें चाहिए कि हम बिल्कुल प्रिसाइज रहें, जैसे हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर जिम्स। आप बिल्कुल प्रिसाइज रहकर भी ये कीवर्ड्स बना सकते हैं, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। लेकिन इसमें भी इशू है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी में लोग जॉब के लिए ढूंढ रहे होते हैं, तो वो भी आप कोशिश करेंगे उस टाइप के कीवर्ड्स यूज़ ना करें। नेक्स्ट इन्होंने SEO का किया, सेम सिंपल SEO सर्विसेज, SEO मार्केटिंग, SEO एजेंसी। इस टाइप के जो कीवर्ड्स होते हैं ना ज़रा इंफॉर्मेशनल इंटेंट में होते हैं, तो वो आपको उस टाइप के कीवर्ड जो है यूज़ नहीं करने चाहिए। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे SEO कंपनी फॉर स्मॉल बिजनेसेस, अफोर्डेबल SEO सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, अफोर्डेबल बेस्ट SEO कंपनी फॉर स्मॉल बिजनेसेस। इसके अलावा ये डेंटल SEO कंपनी, इस टाइप के कीवर्ड जो है आप यूज़ कर सकते हैं ताकि इंटेंट थोड़ा सा क्लियर हो, आपको आइडिया हो सके जो अगला यूज़र है। कॉल उसको ब्लॉक। ओके, अच्छा, सेम जो बाकी सर्विसेज हैं फेसबुक ऐड से रिलेटेड भी, तो फेसबुक मार्केटिंग एक्सपर्ट हो सकता है कि उसको चाहिए हो, ज़्यादा इसमें चांसेस नहीं है। फेसबुक बिजनेस सपोर्ट, अब ये तो है ही रेलिवेंट कीवर्ड, हम क्यों इस कीवर्ड के ऊपर पैसे लगाएंगे। फेसबुक ऐड सपोर्ट, फेसबुक एड्स कंपनी, तो आपने रिसर्च करते हुए माइंड में रखना है कि आप एज प्रिसाइज एज पॉसिबल हो ताकि आपका जो बजट है वो लॉस में ना जाए, आपको इररेलेवेंट क्लिक्स कम से कम आए। नेक्स्ट हमारे पास ये एक असाइनमेंट आई है जो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। इन्होंने कीवर्ड्स तो काफ़ी अच्छे फाइंड किए, साथ साथ इन्होंने डेटा भी काफ़ी क्लियर दिखाने की कोशिश किया है। जैसे इन्होंने एवरेज CPC भी कैलकुलेट की है। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली जो एवरेज CPC होती है ना वो
लो रेंज बिड और हाई रेंज बिड की जो एवरेज होती है ना वो हमें आ रही होती है, तो मैंने वो भी कैलकुलेट किया है। अच्छा, इसमें आप देखें तो सेम आपको ऐसी नजर आएगा, डेंटल ब्रेसेस है तो उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। ये ऑर्थोडोंटिस्ट वाला मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है, और लेजर टीथ व्हाइटनिंग सेम उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग में भी सेम, फिलिंग में भी सेम अच्छे कीवर्ड्स हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को वैसे कहा था कि 2-3 वेबसाइट्स का कर लें, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे हैं कीवर्ड जिन्होंने भी ये किए हैं, और जिनको लगता है कि वो अच्छे कीवर्ड्स नहीं उन्होंने फाइंड किए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत की है। एटलीस्ट इतने ज़्यादा लोगों ने, ये 6-7 बंदों ने असाइनमेंट की तो है। अच्छा, इसके अलावा और ने भी की होगी जो दिखाना नहीं चाह रहे, अगर उनको शक हो तो वो बेशक क्लास के बाद आके चेक करा सकते हैं। चेक कराने से ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने किस जगह पे मिस्टेक की है, किस जगह पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, ये जो है इन्होंने 2 वेबसाइट्स की हैं और काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड करूँगा। जूम करें। जूम नहीं कर सकते ना, पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा, और जूम कर लेते हैं। अच्छा, इन्होंने काफ़ी ऐड ग्रुप्स किए हैं, स्केचर्स शूज़ फॉर मेंस, स्कूल शूज़। अच्छा, ये स्कूल शूज़ के अंदर भी ठीक है, लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ का आप अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं। और सर्च वॉल्यूम इनका अच्छा है, तो अगर आप सिंगल कीवर्ड भी यूज़ करें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको और कीवर्ड्स मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ब्रॉड कीवर्ड लग रहा है, इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। सेम स्केचर शूज़ फॉर मेन अच्छा है, लेकिन ये वाटर प्रूफ स्केचेस या फिर स्केचेस स्नीकर्स, इनके अलग अलग ऐड ग्रुप्स बन सकते थे। अब मुझे ये नहीं पता कि आपने सेम ऐड ग्रुप के अंदर ही ऐड किए हैं या फिर अलग अलग है, लेकिन इसके और ऐड ग्रुप्स बन सकते हैं। अब ये जो तीनों कीवर्ड्स हैं, स्केचर शूज़ फॉर वुमेन, हाइकिंग शूज़ फॉर वुमेन और वॉकिंग शूज़ फॉर वुमेन, आप ऐड कर सकते हैं। शूज़ फॉर वुमेन एक कीवर्ड ऐड ग्रुप बना के उसके लिए ये सारे ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ये देखें कि एक तरफ आपने ये सारे एक ही शूज़ फॉर वुमेन वाले ऐड ग्रुप में ऐड किए हैं, एक तरफ आपने अलग बनाए हैं, हाइकिंग शूज़ फॉर वुमेन, वॉकिंग शूज़ फॉर वुमेन, आपने अलग अलग ऐड ग्रुप बनाए हैं, तो रेलेवेंसी किसकी ज़्यादा होगी? लेकिन अच्छे कीवर्ड्स हैं ये भी। सेम ये जो कीवर्ड है ये भी अच्छा है, ऑर्थोपेडिक शूज़ अगर कोई लेना चाह रहा है तो वो उस हिसाब से कीवर्ड काफ़ी अच्छा है। सर्च वॉल्यूम इतना नहीं है, तो आप मेन और वुमेन को एक ही भी टारगेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। वुमेन स्नीकर्स, और यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर सकते थे। लास्ट में ये एक आई है, इसमें आपने वो ऐड नहीं किया सर्च वॉल्यूम और एफएसीटीसीज, लेकिन अगर आप थीमिंग देखें तो इन्होंने काफ़ी अच्छा थीम बनाया है। आप अगर आप ये देखें कलर लोकल में इन्होंने नियरली से रिलेटेड या फिर लोकल आपके एरियाज में जो कलर्स हैं उनको मतलब उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स टारगेट करने की कोशिश की है। ऐसे लोग जो नियर मी या फिर नियरेस्ट प्लम्बर्स के कीवर्ड सर्च करें उनको टारगेट करने की कोशिश किया है इन्होंने। सेकंड में अफोर्डेबल प्लम्बर्स हैं, और अफोर्डेबल और चीप को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन चीप से रिलेटेड कीवर्ड्स हम टारगेट नहीं करते इतने। अफोर्डेबल भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, सर्टिफाइड भी, और इन्होंने ओवरऑल जो थीमिंग है ना वो काफ़ी अच्छी की है। मैं ये कहूँगा कि जो थीमिंग है वो इनकी सबसे अच्छी है, और जो ओवरऑल डेटा प्रेजेंट था वो क्योंकि येलो वाली प्रेजेंटेशन थी, वो प्रेजेंटेशन येलो असाइनमेंट थी, इनका काफ़ी अच्छा था। सेम इनकी थीम आप देखें ना तो आपको ऐड ग्रुपिंग का आइडिया हो जाएगा। इनकी थीमिंग बहुत अच्छी है। इमरजेंसी नंबर में इन्होंने 24 आवर्स इमरजेंसी लोकल इमरजेंसी प्लम्बर्स, फिर कमर्शियल प्लम्बिंग से रिलेटेड इन्होंने कीवर्ड्स किए हैं। अब इसमें नियर मी वाले कीवर्ड्स अलग हो सकते थे, लेकिन अगर आप इंटरनेट देखें तो कमर्शियल प्लम्बिंग से ही रिलेटेड कीवर्ड्स हैं सारे। सेकेंड टॉपिक में इन्होंने शूज़ से रिलेटेड किया है। ये अगर आप देखें तो टेनिस शूज़ हैं, तो टेनिस शूज़, बेस्ट टेनिस शूज़, शूज़ फॉर टेनिस। तो आपको एक थीम महसूस हो रहा है इसमें कि ये एक थीम के अकॉर्डिंग ये कीवर्ड्स अरेंज हुए हुए हैं। अब दूसरा वॉकिंग शूज़ है, तो सेम आपको थीम के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड्स अरेंज हुए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वॉकिंग शूज़ वाले कीवर्ड्स में टेनिस से रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड में हों, या टेनिस से रिलेटेड ऐड में वॉकिंग शूज़ वाले हों, या फिर इररिलेवेंट कीवर्ड्स उसके अंदर ऐड में हों। काफ़ी अच्छे थे ये। और यहाँ तक अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पहले कर लें, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर चलते हैं। हम कितने कीवर्ड
अच्छा पूछिए। हम कितने कीवर्ड्स को मीन्स ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि हम ये हिसाब किताब रख रहे हो कि हाई कंपटीशन के इतने कीवर्ड्स रख लेने चाहिए या एवरेज या लो कंपटीशन के इतने हो, कोई असेसमेंट होती है या हम लोग डायरेक्ट अपने हिसाब से कंपटीशन से ज़्यादा आप अगर CPC पे फोकस करें ना तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा उसका। विच CPC से आपको होगा कि मेरे बजट में कीवर्ड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो उस बेस पे आप देख लें। वैसे ये नहीं है कि आप कितने लो कंपटीशन कितने हाई कंपटीशन के करें। हो सकता है जो प्लम्बिंग की निश है इसमें मोस्टली आपको 90% कीवर्ड जो होंगे उन पे हाई कंपटीशन ही होगा, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते लो वाले मुझे मिल दे रही तो मैं नहीं ऐड करूँगा, तो आप उससे कंपटीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। CPC आप देखेंगे कि ये मेरे बजट में आ रही है या नहीं आ रही। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, अगर $10 आपका बजट है और आपने $20 CPC वाले कीवर्ड को टारगेट किया है तो एक क्लिक भी नहीं आएगा, आपका ऐड शो ही नहीं होगा। और किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, कोई हमने टर्म सर्च किया लेकिन उसके ऊपर कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो उसको हम उससे आप ना ऑल्टरनेटिव उसके कीवर्ड्स ढूंढें, जैसे शूज़ की जगह आप बूट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करें। जैसे अगर चेयर्स फॉर स्कूल्स है उस पर कोई नहीं आ रहा था, आप चेयर्स फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, उससे सिमिलर थोड़ा सा आ जाता है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलो थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है उसमें, लेकिन सिमिलर कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो अगर बिल्कुल ही नहीं मिले तो आप उस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। अगर CPC भी बहुत लो हो गए, लाइक उसकी जो कॉस्ट पर क्लिक है वो भी लो है, लेकिन जो मंथली एवरेज सर्च हैं वो भी बहुत लो है, फिर हम उस कीवर्ड को टारगेट करेंगे। आप कोशिश करेंगे आपको उससे रिलेटेड और कीवर्ड्स मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे और आपने ऐड चलाना है तो आप फिर मैंने उस दिन बताया था कि जीरो सर्च वाले वाले को टारगेट कर लें, कोई इशू नहीं है। ब्रॉड मैच पे रखेंगे तो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर आप बाकी सर्च टर्म्स को देख के एनालाइज आगे करेंगे कि आगे आपने इसमें क्या डिसीजन लेना है। अच्छा, आप एक बहुत से ऐसे कीवर्ड्स थे जिसपे टॉप ऑफ द बिड या जो रेंज एक्सप्लेन नहीं की, जिसका हम लोग एवरेज CPC भी नहीं काउंट कर सकते थे। उस हिसाब से हम फिर किस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि अभी CPC और कंपटीशन अगर नहीं देखना, CPC देखना और CPC मेंशन नहीं है देन आप अगर कोई और टूल आपके पास है सैंडविच वगैरह तो आप वो यूज़ करके देखें, उस पर डेटा मिल जाता है। अगर नहीं है तो आप एक अंदाजे पे कर सकते हैं। उनकी CPC मोस्टली लो ही होती है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल जो है ना हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर कमेंटेटर दिखाता है सारा, तो अगर हो सकता है उसके ऊपर वो एवरी CPC आ रही हो सकता है उसके ऊपर क्लिक्स आ रहे हो, लेकिन गूगल ने उस वक्त तक वो डेटा रिकॉर्ड नहीं किया या वो अपने सिस्टम में नहीं ऐड किया। तो उसमें यह है कि आप टेस्ट करते हैं, आप वो कीवर्ड्स ऐड करते हैं और देख लेते हैं कि इसमें मुझे कितनी CPC आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर जो है आज का हमारा वो कीवर्ड मैच टाइप है। कीवर्ड रिसर्च तो उम्मीद है मुझे आप सबको समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, सही है? किस किस को समझ नहीं आई? नहीं समझ आई? चलो आपको फिर कोई एग्जैक्टली आई थिंक 30,000 कीवर्ड्स की लिमिट है। ऐड ग्रुप्स भी 30,000 बना सकते हैं और कीवर्ड्स भी 30,000 ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इसमें। अच्छा, और किसी को अगर कीवर्ड्स की समझ ना आई हो, कितने ऐड करने चाहिए? एक ऐड ग्रुप में कितने ऐड करने चाहिए? रिकमेंडेड मैंने से बताया था, रिकमेंडेड नहीं है। हो सकता है कि आपको एक ऐसा कीवर्ड मिले जिसका 50,000 में सर्च वॉल्यूम है और वो रेलेवेंट भी है, तो आप एक भी यूज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है कि आपने बताया था कि हम लोग वेरिएंट कन्वर्जन सेट कर सकते हैं, लाइक परचेज के बटन पे क्लिक करेगा तो तब वो हमसे एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज कर लेगा। नहीं, वो सेट कर सकते हैं लेकिन वो तब अमाउंट चार्ज नहीं करेगा, वो अमाउंट को डिवाइड कर देता है। ये क्योंकि पे पर क्लिक प्लेटफॉर्म है, PPC प्लेटफॉर्म है, एक क्लिक का चार्ज करता है वो। बाद में जितनी आपकी कन्वर्जन्स आई होती है, जितना उसने चार्ज किया होता है क्लिक्स में, उसको डिवाइड करके वो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आपको बताता है। बस चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे। अच्छा, कीवर्ड्स आपको समझ आ गई है। अब हम चलते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स पे कि मैच टाइप्स क्या होती हैं। गूगल एड्स में करेंटली 3 टाइप की मैच टाइप्स अवेलेबल है, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। अब जब भी हम गूगल की कोई सर्च कैंपेन बनाते हैं तो हम इन तीनों में से कोई एक टाइप सिलेक्ट करते हैं। अब ये इनमें डिफरेंस कैसे आता है?
आप अगर ये नीचे देखें, ये 3 टाइप के कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं। आप इन्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? जो ब्रॉड मैच होता है ना, वो सिंपल कीवर्ड दिखाता है। जैसे एक कीवर्ड है या फिर यहाँ पे डेंटल क्लिनिक लिखा हुआ है, तो ये सिंपल होगा। और जो फ्रेज मैच है उसमें वो डबल कॉलम्स लगे होते हैं कीवर्ड के दोनों साइडों पे। आपने कई दफ़ा देखा होगा कि कीवर्ड्स, अगर आपने गूगल एड्स के भी कोई वीडियोस वगैरह देखी हो, तो कीवर्ड्स होते हैं उनके दोनों साइडों पे डबल कॉलम्स लगे होते हैं, उसको हम फ्रेज मैच कहते हैं। और लास्ट में कीवर्ड्स के साइड पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं तो फिर हम उसको एग्जैक्ट मैच कहते हैं। अब ये तीनों कैसे काम करते हैं, हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ब्रॉड मैच में क्या होता है? ब्रॉड मैच जो है ना, वो मोस्ट लीनियर मैच टाइप है और इसमें इररेलेवेंट क्वेरीज भी आपकी बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास एक कीवर्ड है लो कार्ब डाइट प्लान। हमने ये कीवर्ड अपने उस सर्च कैंपेन के अंदर टारगेट किया हुआ है। तो अगर कोई यूज़र सर्च करता है कार्ब फ्री फूड्स, इससे रिलेटेड इसमें सिर्फ कार्ब ही है और कोई कीवर्ड नहीं है, तो तब भी हमारा ऐड ट्रिगर होगा। गूगल क्या करता है, अपने और एआई सिस्टम्स को यूज़ करते हुए एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है कि ये क्वेरी से रिलेटेड हो सकती है। अब इसका जो ड्रॉबैक है ना, वो ये होता है कि बहुत सारी इररेलेवेंट क्वेरीज आती हैं। ऐसी क्वेरीज जो हो सकता है हम सर्विस में टारगेट कर ही ना रहे हों। अगर हमने सर्च किया हुआ है डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड कीवर्ड है, मैन डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड है, तो हो सकता है वो पेट डेंटल क्लिनिक तक भी चला जाए। इतनी इररेलेवेंट सेशंस भी आ सकती हैं और मोस्टली आपके पास होती हैं। लेकिन ब्रॉड मैच जो है ना, वो आपके लिए एक बेस्ट मैच टाइप भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कीवर्ड्स यूज़ किए हों। अब नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर तक हम ब्रॉड मैच को माइंड में रखते हैं और इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करती है। अगर मैंने सर्च किया रेड कार, एक कीवर्ड सर्च किया, तो ब्रॉड मैच हो सकती है कि रेड टॉय कार पे भी कर दे। हो सकता है कोई सर्च कर रहा हो खाली कार या ब्लैक कार भी सर्च कर रहा, तो उसको पर भी ट्रिगर कर दे। येलो कार पे भी आ सकती है, येलो कार के ऊपर भी ट्रिगर हो सकता है, कार आ रहा है तो उससे रिलेटेड आ सकता है। आप एग्जांपल अगर देखें, लो कार्ब डाइट हमने टारगेट किया था और वो कार्ब फ्री फूड्स, लो कार्ब डाइट्स, लो कैलोरी रेसिपीज, तो इस टाइप के वो कीवर्ड्स के ऊपर ना टारगेट करने शुरू कर देती है। ब्रॉड मैच समझ आई है? किसको समझ नहीं आई मुझे सही से बता देना, मुझे नहीं पता चलेगा आपको समझ नहीं आई। अच्छा, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ब्रॉड मैच में ये होता है, आपको इसके नाम से अंदाजा हो रहा है ब्रॉड। ये बहुत ज़्यादा ना, मतलब आप कह लेंगे ब्रॉड सेंस ऑफ कीवर्ड्स को टारगेट करती है। उस कीवर्ड के फ्रेज और उससे भी ज़्यादा आगे जाके उनको टारगेट करने शुरू कर देती है कि वो खाली उसका इंटेंट वो देखती है कि कार उसका इंटेंट है ना, रेड कार है तो कार उसका इंटेंट था। तो वो अगर येलो कार भी सर्च करेंगे तो गूगल समझता है कि हो सकता है कि वो रेड कार में इंटरेस्टेड हो, येलो कार वाले जो है, या फिर वो आपका जो ऐड है हो सकता है उसके लिए रेलिवेंट हो, तो उसके ऊपर वो आपका ऐड शो करवा देते हैं। ये मोस्टली हम तब यूज़ करते हैं ब्रॉड मैच जब हमारे जो कीवर्ड्स है ना, उनका सर्च वॉल्यूम कम हो। अगर 0, 10, 20 सर्च वॉल्यूम है और हमें ज़्यादा सर्च वॉल्यूम की कीवर्ड्स नहीं मिल रहे, तो हम फिर ब्रॉड मैच को यूज़ कर लेते हैं। उससे ये होता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद हमारे पास सर्च टर्म्स आने शुरू होती हैं। उन सर्च टर्म्स में क्योंकि लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से सर्च किया होता है, वो गूगल प्लानर में हमारे पास सर्च नहीं आ रही होती, लेकिन लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से सर्च किया होता है, तो हमारे पास एक कीवर्ड्स की लिस्ट बिल्ड हो जाती है कि फिर हमें लगता है हाँ यार हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं, हाँ ये भी टारगेट कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी ने हमें रेड कार लिखा था, किसी ने सर्च किया है रेड येलो कार फॉर बॉयज़, और हम कहते हैं यार हमारे पास इस पेज के ऊपर ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो हम इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। ब्रॉड मैच इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है फ्रेज मैच। अब फ्रेज मैच में क्या होता है कि इसके नाम से भी बोला जाता है ये फ्रेज के अंदर काम करती है। इसमें मोस्टली ये होता है कि जो हमारा मेन कीवर्ड जो हमने टारगेट किया होता है उसमें या तो उसके आगे या उसके पीछे कोई कीवर्ड लगा दें, या उसकी जो फ्रेज है ना, उस पूरे फ्रेज को चेंज कर दें। जैसे हम लिखें टेनिस शूज़, तो हमारा कीवर्ड शूज़ पर टेनिस पे भी सर्च हो रहा है। अब यहाँ पे देखें
तो ये ओवरऑल पूरा इंटेंट चेंज नहीं हुआ इसका, या पूरा ये कीवर्ड चेंज नहीं हुआ, जस्ट उसने आगे पीछे कर दिया। जैसे मैं 4 लगा दिया है, अब टेनिस शूज या शूज पर टेनिस के सेम कीवर्ड्स लगते हैं, सेम बाय टेनिस शूज ऑन सेल, कीवर्ड दरमियान में है टेनिस शूज, उसके शुरू में और एंड में उसने एक कोई भी टर्म लगा दी है। और जो फ्रेज मैच होती है ना, यूजुअली हम इनको ना ग्रीन जोन में कंसीडर करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा सेफ मैच टाइप्स होती है। ना तो इसके अंदर एग्जैक्टली बिल्कुल वो उसको बाउंड कर देता है उस चीज़ पे कि यार बिल्कुल यही कोई सर्च करे तो फिर आपने ऐड दिखाना है, और ना वो कहता है कि बहुत ज़्यादा कोई इररिलेवेंट क्वेरी भी अगर कोई करे तो उस पर भी ऐड दिखाना है। तो ये ग्रीन जोन में कीवर्ड्स आ जाते हैं, और ये थोड़े से सेफ कंसीडर किए जाते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा लिमिटेड है और आप चाहते हैं कि मुझे यार कुछ सर्च टर्म्स और भी आती रहें और ज़्यादा इररिलेवेंट भी ना जाए और ज़्यादा इररिलेवेंट क्वेरीज भी ना आए, तो आप फ्रेज मैच की तरफ जा सकते हैं। लास्ट में हमारे पास आती है एग्जैक्ट मैच। अब एग्जैक्ट मैच नाम से हमें पता चल रहा है, एग्जैक्ट मैच में होता है कि एग्जैक्टली वही टर्म अगर यूजर सर्च कर रहा है। जैसे इसमें देखें शूज फॉर मैन, अब इसने क्या किया, शूज मैन, मैन शूज, मैन शूज फॉर मैन। इसमें में देखें तो उसने शुरू और एंड में कुछ कीवर्ड्स लगाए थे, बाय और ऑन से, ये कीवर्ड्स एक्स्ट्रा उसने ऐड किए थे। इसमें देखें तो आपको उससे शुरू में और एंड में कोई एक्स्ट्रा कीवर्ड नजर नहीं आ रहे। सेम उसने जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब्स यूज करके थोड़ा सा उसको एडजस्ट किया है। तो एग्जैक्ट मैच में ये होता है कि ये सबसे जो स्ट्रिक्ट मैच टाइप हमारी होती है कि हमारा एक तो सर्च वॉल्यूम, फॉर एग्जांपल शूज फॉर मैन के ऊपर 50,000 का सर्च वॉल्यूम है, और हम चाहते हैं कि यार ये बहुत रेलेवेंट कीवर्ड है मेरे पास, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे पास इररिलेवेंट क्वेरीज आए। या फिर कोई बंदे ने सर्च किया हुआ ब्लैक शूज फॉर मैन और उसके ऊपर 1000 का सर्च वॉल्यूम है, और 1000 एक अच्छा सर्च वॉल्यूम है, आप चाहते हैं कि एग्जैक्टली जब कोई ये यूजर सर्च करे तो मेरा ऐड अपीयर हो, आप फिर इस कीवर्ड की तरफ मैच टाइप की तरफ जा सकते हैं। मैच टाइप्स के लिए यही है। मैच टाइप्स में अगर कोई ऐसी चीज़ है किसी को समझ ना आई हो, अच्छा सिंपल सा क्योंकि वो ऑनलाइन वाले कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता कि बात क्या है। अच्छा अगर आप बोलना नहीं चाहते तो मुझे बता दें, अगर किसी को मैच टाइप नहीं समझे, हाथ खड़ा करके बता दें नहीं समझे किसी को मैच टाइप तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी यही चीज़ें होंगी, कीवर्ड्स, मैच टाइप्स, ऐड कॉपीज, कीवर्ड्स, मैच टाइप, ऐड कॉपीज, इन्हीं के राउंड अबाउट आप सर्च ऐड में घूम रहे होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे नहीं पता मैं आपको सही समझा सकता हूँ या नहीं, लेकिन अच्छा जो अभी फ्रेज मैच का जिक्र किया ना, तो इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि बाइंग गाइड्स भी आ जाए। जैसे अब बाइंग गाइड्स से मुराद है कि हाउ टू बाय शू फॉर पेन, आ सकती हैं, तो यहाँ पे तो इंफॉर्मेशनल आ जाएगा। इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, लेकिन हम उसको नेगेटिव कीवर्ड्स के थ्रू कंट्रोल करेंगे ना। फ्री भी लोग सर्च कर सकते हैं, फ्री मैन शूज हो सकता है, कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी हों जो हम उनसे रेलिवेंट हों ही ना। अच्छा वो शुरू में हम टारगेट करेंगे या बाद में? कुछ कीवर्ड जैसे फ्री है, गाइड जैसे आप कह रहे हैं, इसके अलावा कुछ और कीवर्ड्स होते हैं, हमने अपने लिए एक लिस्ट बनाई होती है, जैसे जॉब से रिलेटेड कीवर्ड्स हम पहले एक्सक्लूड कर देते हैं। लेकिन मोस्टली जब हमारे ऐड चलने शुरू हो जाते हैं ना, हम 24 आवर्स, 36, 72 आवर्स, फिर 1 वीक, 2 वीक, फिर मंथली बेस पे के ऊपर उसका नेगेटिव कीवर्ड एनालिसिस करते हैं। वो क्या होता है हम आगे देखेंगे, लास्ट लेक्चर है उसके ऊपर, ताकि हमारे पास कुछ पता चल जाए। हम कैंपेन चला चुके हैं तो फिर आप उस पर आएंगे। अच्छा नेक्स्ट आता है हाउ टू राइट सर्च एड्स। अब सर्च एड लिखने के 3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आपकी राइटिंग स्किल इतनी अच्छी हो, आप इतने अच्छे कॉपी राइटर हो कि आप वो खुद लिख लें, आपको कोई वेबसाइट दे और साथ बता दें कि यार ये कीवर्ड्स हैं, तो आप खुद लिख लें। दूसरा ये है कि आप एक कॉपी राइटर हायर कर लें, और तीसरा ये है कि आप कोई भी AI पावर्ड टूल यूज़ कर लें। AI पावर्ड टूल से मुराद आप चैट GPT यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चैट GPT को यूज़ करते हुए कुछ ऐड कॉपीज लिखेंगे। अच्छा ऐड कॉपी में ना, गूगल ऐड की ऐड कॉपी के अंदर कोई 3-4 चीज़ें होती हैं। एक हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेज और
डिस्प्ले पाथ। लैंडिंग पेज ज़ाहिर बात है, जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी वो पेज है उसका यूआरएल होगा। इसके अलावा 15 हेडलाइंस होंगी, 4 डिस्क्रिप्शंस होंगे और 2 पेज पाथ्स होंगे। पेज पाथ क्या होता है? अभी ऊपर अगर आप यूआरएल पे फोकस करें docs.google.com/spreadsheet/t, ये आपका पूरा पेज पाथ होता है। ये गूगल एड्स के अंदर आप किस जगह पे ऐड करते हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो यूआरएल होती है .com से आगे जितना भी होता है वो पेज पाथ होता है। अच्छा, अब हेडलाइंस में आपने क्या करना है? हेडलाइंस में ना आपको मैं एक इजी वे बता देता हूँ। 15 हेडलाइंस होती हैं, आपने उनको 5-5 में डिवाइड कर लेना है। पहले 5 जो होंगी वो कीवर्ड से रिलेटेड होंगी। अगली 5 जो होंगी जो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूएसपीज मेंशन्स है। यूएसपीज आपको आइडिया होगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे आप फ्री होम डिलीवरी दे रहे हैं, या फिर आप जैसे इस केस में लिखा हुआ है 300+ प्रोजेक्ट्स पोस्टेड, 200 की प्लस पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स, ये यूएसपीज हैं। और अगला जो 5 होंगे ना उसके अंदर आप जनरलाइज्ड ऐड कॉपीज और कॉल टू एक्शन ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लोर वर्क जस्ट नाउ, जॉइन वर्क जस्ट टुडे, ये कॉल टू एक्शंस हैं। और इसमें स्टार्ट फ्रीलांसिंग विद वर्क जस्ट, ये तो कीवर्ड से भी आ जाता है ना, गेट वर्क डन विद वर्क जस्ट, ये कुछ जनरलाइज्ड किस्म की ऐड कॉपीज है। तो अगर आप 5-5 में डिवाइड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा, अब आपने करना क्या है? जब भी कीवर्ड रिसर्च आपने शुरू करनी है ना, तो आपने सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर जाना है, जो भी बिजनेस की वेबसाइट है ना उस पर जाना है। अभी हम आसान रेंडर की एग्जांपल ले लें तो हम उसी पे जाते हैं। अच्छा, यहाँ आने के बाद ना आपने वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं ऐड बनाते हुए। अच्छा, इसके अंदर क्या अफोर्डेबल डेंटिज्म इस्लामाबाद, एक यूएसपी हो कि अफोर्डेबल है। नेक्स्ट, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, स्किल डेंटिस्ट, ये 2 यूएसपीज हैं। बहुत सारे लोग हैं वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी उनके पास है, क्या वो 1980 वाला सिस्टम तो नहीं उनके पास रखा हुआ, तो ये यूएसपीज हो सकती हैं। अच्छा, कॉल टू एक्शन में एक इमरजेंसी डेंटल केयर भी जो है ना वो एक यूएसपी है, ये इमरजेंसी वो दे रहा है क्लिनिक या नहीं। कुछ क्लिनिक्स की फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, उसके अलावा वो नहीं काम करते। अच्छा, बुक एन अपॉइंटमेंट, ये एक कॉल टू एक्शन है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक जो सर्विस है ना उसके अंदर जाएंगे। इस सर्विस के अंदर ये मेरे पास आ रहा है, बाय चूज हसन डेंटल क्लिनिक फॉर डेंटल ब्रेसेस नियर मी। अब इसमें एक्सपीरियंस ऑर्थोडोंटिस्ट, फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, कंफर्टेबल क्लिनिक एनवायरनमेंट, टेलर ट्रीटमेंट प्लान, इस टाइप की जो आपको हेडलाइंस मिलती है, यूएसपीज मिलती है, आपने वो अपने पास लिख लेनी है। जैसे हम इसको सेव कर लेते हैं किसी एक फाइल में। अच्छा, इस तरह से ना आपने एक फाइल बना लेनी है, उसके अंदर आपने ना एक एक्सेल फाइल बना के ना उसमें आपने स्टोर कर लेनी है। मैं इसको इसी के अंदर ऐड करता हूँ। अच्छा, इस तरह से आपके पास ये सारी आ जाएंगी। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो भी आपकी हेडलाइन होगी ना उसकी मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट जो है वो 30 होगी, और जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा उसकी मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट जो है वो 90 होगी। ये फाइल जो है मैं कोशिश करता हूँ आपको ये प्रोवाइड कर की फाइल, इसके अंदर फॉर्मूला लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली आपको बता देती है कि कितने कैरेक्टर्स हुए हैं। जैसे इस केस में देखेंगे 0 कैरेक्टर्स बचे हैं, इसमें 6 बचे हुए हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि आपको उसमें लिमिट दी हुई है, तो आप मैक्सिमम कैरेक्टर्स को यूटिलाइज करें और उससे रिलेटेड फिर आप आगे ऐड कॉपीज बनाएं जितनी मैक्सिमम हो सके। अच्छा, अब यहाँ तक तो होगी, हमने 5 यूएसपीज इकट्ठी कर ली, हमने 3-4 कॉल टू एक्शन भी इकट्ठे कर लिए। अब जो ऊपर वाले जो कीवर्ड्स हैं वो कहाँ से लाएंगे आप? उसका सिंपल सा एक तरीका है, एक एक्सटेंशन आती है AIPRF फॉर ChatGPT, या आप क्रोम में इजीली एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन आपने ऐड करके ना ChatGPT जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्री-बिल्ट प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे। आपने सिंपली जाकर सर्च करना है गूगल एड्स।
अब यहाँ पे ये आ गए हैं बेस्ट गूगल एड्स प्रॉम्प्ट और स्काई रॉकेट परफॉर्मेंस और इस टाइप से डिफरेंट। हम क्या करेंगे कि सेकंड पेज का जैसे प्रॉम्प्ट है, ये 30 हेडलाइंस 10 लॉन्ग हेडलाइंस और 10 डिस्क्रिप्शन वाला हम इसको यूज़ करते हैं। और इसमें हमें ना इसको एक थीम या फिर कीवर्ड्स बताने पड़ते हैं। अब यहाँ से मैं कोई कीवर्ड उठाता हूँ, ये कीवर्ड उठाते हैं, हम की फाइटिंग से रिलेटेड बनाते हैं, हम जाके इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें अगर आपने जो यूएसपीज क्रिएट की थी आप उनको रिफाइन कराना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपल इस एंटर करें तो आपके पास कीवर्ड्स हेडलाइंस जो है आने शुरू हो जाएंगी। अब आपने हेडलाइन जो भी उठानी है ना, क्योंकि ये इररिलेवेंट हेडलाइंस भी आपको देने शुरू कर देता है। अब यहाँ से आपने हेडलाइंस उठाने शुरू करनी है। अच्छा, सबसे पहले एक और चीज़ आपने करनी है जो मैंने मिस की है, आपने कोशिश करना है जो आपने कीवर्ड्स ऐड किए हैं ना उन्हीं से हेडलाइन आप बनाने की कोशिश करें। ये सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हैं जैसे टीथ व्हाइटनिंग क्लिनिक, और आप एक जो है वो आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं जैसे क्लिनिक का नाम था, ये आप जनरलाइज हेडलाइन में ऐड करेंगे, हसान डेंटल क्लिनिक जो है। अच्छा, कीवर्ड्स ही क्यों है, जो 5 पहली हेडलाइन थी उनमें हमने कीवर्ड्स ही क्यों ऐड किया, हम वैसे भी तो लिख सकते थे। जैसे ये हमें जनरलाइज हेडलाइंस दे रहा है कुछ शाइन ब्राइटर नाउ, स्माइल विद कॉन्फिडेंस, तो हम ये क्यों नहीं यूज़ कर सकते। सेम आप रिवर्स इंजीनियर करें, हमने बात की थी ऐड रेलिवेंसी की, कि ऐड कॉपी आपके कीवर्ड्स और आपके लैंडिंग पेज रेलेवेंट होने चाहिए। अगर हम वो कीवर्ड जो हम टारगेट करना चाह रहे हैं हमने ऐड कॉपी में ऐड ही नहीं किए तो हम उसको कैसे रेलेवेंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेम वो कीवर्ड्स अगर हमारे लैंडिंग पेज पे यूज़ ही नहीं हुए तो हम वो कैसे, और ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ये कीवर्ड्स यूज़ हुए हों। टीथ व्हाइटनिंग प्लेसेस दिए भी हो सकता है कि वो टीथ व्हाइटनिंग से रिलेटेड लैंडिंग पेज हो और वो इस्लामाबाद में हो तो वो ऑटोमेटिकली रेलेवेंसी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। गूगल को पता है कि वो बिजनेस किस जगह पे है, लोग गूगल का बिजनेस पे रजिस्टर्ड है या उसकी वेबसाइट पे एड्रेस मेंशन है, तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो खुद ब खुद उसका अंदाज़ा लगा देता है कि रेलेवेंट है या नहीं है। सेम टीथ व्हाइटनिंग डेंटिस्ट हम देख सकते हैं, ये कीवर्ड है। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि जो आपकी कीवर्ड्स है ना वो उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल केस में हो। ये तो बेसिक आपकी एक चीज़ है, आपने इसको माइंड में ज़रूर रखना है। और आपने इस तरह करते हुए 15 हेडलाइंस बना लेनी है। 15 हेडलाइंस बनाने के बाद आपने 4 डिस्क्रिप्शन बनाने हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, मे बी आप 10 एड ग्रुप्स बना रहे हो तो 2 एड ग्रुप्स आप 2 डिस्क्रिप्शन आप बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे हमने 15 हेडलाइन में 5-5 डिवाइड की थी ना, आप 2 डिस्क्रिप्शन जो है ना वो जनरलाइज किस्म के आ सकते हैं जो डेंटिस्ट या डेंटल क्लिनिक से रिलेटेड हो। फिर बाद में जो आपकी स्पेसिफिक सर्विस है, अब हमें जैसे टीथ व्हाइटनिंग से रिलेटेड दिए थे तो ये हमें नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा। ये ब्राइटनिंग स्माइल इंस्टेंटली विद अ टॉप व्हाइटनिंग लीड्स, ये थोड़ा सा अजीब सा डिस्क्रिप्शन है, आपको अच्छे की डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। आपको नहीं मिल रहे ना डिस्क्रिप्शन अगर चैट जीपीटी से, तो सेम आपने काम करना है, आपने जाना है वेबसाइट पे और वेबसाइट पे जाकर आपको अच्छे जो है वो मिल जाएंगे कीवर्ड्स। आपको अच्छी हेडलाइंस डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगी लैंडिंग पेज पर जाकर। अच्छा, ये जैसे है आप कटिंग एज टीथ व्हाइटनिंग सर्विस एट हसान डेंटल क्लिनिक नोन एज बेस्ट डेंटल क्लिनिक डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद। अभी इन्होंने एसईओ करने की कोशिश की है, तो आप देख लें उससे रिलेटेड आपको जो भी आपको अच्छा लगता है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये याद है अच्छा लगा, मैं इसको अपने पास सेव कर लेता हूँ कि जब भी मैं ऐड कॉपी बनाऊंगा तो मैं ये ऐड करूँगा। तो अब हम ये स्पेसिफिकली मैं ये शीट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, सेम जितना आपका प्रोसेस क्लियर होगा, स्ट्रीमलाइन होगा ना। मैंने आपको बताया था जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, अभी आपने खूबसूरत सी फाइल बना के क्लाइंट को सेंड की है। एक तो क्लाइंट की अगला मेरे को ये फील होता है कि सामने वाला जो बैठा है वो प्रोफेशनल है और उसने काफ़ी अच्छे अच्छे कीवर्ड्स भेजे हैं। दूसरी तरफ
अगर हम इस टाइप की वो भेजें तो उसको समझ ही नहीं आएगी ये वो क्या है इधर, उसको नहीं समझ आएगी ये किस चीज़ से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे इन्होंने ये भी नहीं लिखा कि ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है या वो उससे है, तो मैंने आपको कहा था जैसे इन्होंने बाकी में ये भी लिखा है कि हाँ भी ठीक है इससे रिलेटेड है, ये भी समझ आ रहा है, ये भी अच्छा समझ आ रहा है। तो आप एक अच्छी सी फाइल बना के क्लाइंट को सेंड करते हैं और आपके पास इसके ऊपर आई थिंक हमने अक्टूबर में काम किया था, अभी मेरे पास एक सेव है कि मैं किसी भी टाइम जाके रिवर्स इंजीनियर कर सकता हूँ मैंने क्या किया था, मैंने उसके बाद क्या किया था, और सेम आपके पास एक फाइल होगी तो आप वो क्लाइंट से तो अप्रूव भी करा सकते हैं, आपके पास एक प्रूफ भी होता है कि मैंने क्लाइंट को दिखाया थी अपनी चीज़। और इसके अलावा जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने बैठते हैं ना, मे भी आप 1 घंटे का कैंपेन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बड़ी कैंपेन है, तो आपके पास वो अरेंज फॉर्म में डेटा होता है और आप इजीली उससे कैंपेन बना सकते हैं। एड कॉपी तक चीज़ें क्लियर? किसी का एड कॉपी में कोई क्वेश्चन हो या किसी को नहीं समझ आया हो, या आप मेरे लिए गूगल एड्स से सीख रहे हैं, अपने लिए सीख रहे हैं, आपने इसको यूज़ करना है, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप अभी पूछ सकते हैं। से 15 हेडलाइंस दोबारा एक बार बता दें, इनमें से 5 जनरल हैं। ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इस तरह इजी हो जाता है थोड़ा सा, वैसे आप 15 वो आप एक इधर से ला रहे हैं, एक इधर से हेडलाइन ला रहे हैं, तो 15 का ये है कि 5 यूएसपीज, 5 जनरलाइज्ड, और मे भी आप इसमें 3 जनरलाइज कर लें, 2 कॉल टू एक्शन कर लें, या 3 कॉल टू एक्शन कर लें, और 5 जो है वो आपकी कीवर्ड से रिलेटेड हो जाएंगी। तो इसमें आपकी ऐड रेलिवेंसी भी आ जाएगी बरोबर, और ऐड का स्ट्रक्चर भी जो है वो अच्छा बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन कितने के लिखेंगे? 4 डिस्क्रिप्शन होते हैं, 2 आप जनरलाइज रख लें और 2 आप सर्विस से रिलेटेड रख लें। बुरी बात है, छोड़ ना जाओ। अच्छा, इस लेक्चर के लिए इतना ही है, हम और इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, और extend कर सकते हैं? प्रैक्टिस तो करनी है, असाइनमेंट देते हैं, लेकिन काफ़ी है या आगे एक टॉपिक और कवर करें? काफ़ी अच्छा, अब आपने करना ये है कि जो 5-5 आप लोगों ने आई तो मुझे 5-6 लोगों की है, लेकिन जो आपने 5-5 ऐड ग्रुप्स बनाए थे ना, अब उन 5-5 की ऐड कॉपीज बना दो। अच्छा, ये जो 5 ऐड ग्रुप्स थे ना, अब इन 5-5 की ऐड कॉपीज बना के लानी है, हो जाएगी। और जिन्होंने आज असाइनमेंट नहीं की तो मैं एक्सपेक्ट ये करूँगा कि आप कल 5 की ऐड ग्रुप्स की कीवर्ड रिसर्च करके उनकी आप ऐड कॉपी बना के लाएंगे। आप इस तरह की कोई भी फिर फॉर्मेट यूज़ कर लें, फिर मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये क्लियर करके ना एक टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूँ, ताकि इन फ्यूचर आप उसको यूज़ करना चाहें क्लाइंट्स के लिए तो आप यूज़ कर लें। इस टाइप का आप कोई भी यूज़ कर लें फॉर्मेट, एक साइड पे कीवर्ड्स हों, एक साइड पे उसके हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस हों, और पेज आप इग्नोर कर दें फिर वक्त के लिए, ये क्रिएट करना बहुत आसान है। जब होपफुली वेंसडे को हम ओवरऑल कैंपेन इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो फिर ये आपको मैं दिखाऊंगा। मैं जो है वर्चेस की कैंपेन इंप्लीमेंट करूँगा, क्योंकि मेरे पास मैंने उसकी कीवर्ड रिसर्च की हुई है, उसके ऐड कॉपीज क्रिएट की हुई है। आप लोगों ने जो आप अब वो 5 ऐड ग्रुप्स बनाएंगे उसकी ऐड कॉपीज बना के लाएंगे कल, आप लोग वो कैंपेन इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है? दैट्स इट जी। अच्छा, मिल जाएगी असाइनमेंट्स मुझे? पीछे से आवाज़ नहीं आ रही, पीछे वाले वैसे भी कहते हैं कि हमें तो कुछ समझ नहीं आता पीछे। आप लोग कोशिश करें कि आप जो वेंसडे को लेक्चर हो आप लोग सारे आगे बैठे हो, ये आगे वाले आपको जगह दे देंगे, इधर बैठ जाएंगे, जिसको शौक होता है उधर हम उधर बैठेंगे, मसला नहीं ठीक है। लेकिन आप लोग की जिस चीज़ को सीखने का शौक है वो आगे आके बैठे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। फ्राइडे को मुझे किसी ने उधर पीछे से कहा था कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं, तो मैंने कोशिश किया कि आप स्लो लेके चलें। अब ये समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट कल के लेक्चर में हम जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग और रीमार्केटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे होपफुली, और फिर परसों हम सर्च कैंपेन बनाएंगे। हो सकता है कि अगर हमारे पास दिन कम हुए तो हम कल ही ऐड एक्सटेंशंस पे भी बात कर लें। ये ऐड कॉपी भी दिखाई दी ना वर्चेस की, इसमें नजर आ रही है।
फाइल आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। नहीं मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई और पड़ी हुई है तो मैं शेयर कर दूंगा। टेम्पलेट इसका जो टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा, ये मैं क्लियर करके आपको टेम्पलेट दे दूंगा बेसिक, ताकि आप लोग अपने लिए यूज़ कर सकें। ये जो ऐड कॉपी है ये देखिए आप, बेसिक इसमें 15 हेडलाइंस हैं, 16 ऐड की है मैंने। 15 हेडलाइंस होती हैं बेसिकली, 4 डिस्क्रिप्शंस हैं, एक लैंडिंग पेज और पेज पाथ है। पेज पाथ मैंने आपको बताया था, अब ये यूज़ कैसे करते हैं वो कैंपेन इंप्लीमेंटेशन में बता दूंगा, तो इतनी रॉकेट साइंस की बहुत ईजी है ये। अच्छा आप गूगल आपको जब भी टेम्पलेट बनाते हैं तो मिनिमम कहते हैं कि 3 हेडलाइंस यूज़ करें, लेकिन 15 हेडलाइंस आप इसलिए यूज़ करते हैं कि गूगल ना उन 15 हेडलाइंस को एक ही टाइम शो नहीं करता, वो उनके ग्रुप्स बनाता है। मोबाइल पे 2 हेडलाइंस एट ए टाइम यूज़ शो होती हैं और पीसी पे 3 हेडलाइंस शो होती हैं। अब जैसे मैं सर्च करता हूँ, अगर अमानत आई हॉस्पिटल सर्च करता हूँ, अब ये मेरे पास यहाँ पे 2 हेडलाइंस शो हो रही हैं, बेस्ट आई हॉस्पिटल एंड स्पेशलिस्ट ट्रावलफिंडी और सेकंड इज अमानत हॉस्पिटल। ये 2 हेडलाइंस मेरे पास शो हो रही हैं, सेम 2 डिस्क्रिप्शंस हैं, गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज इन 20 मिनट्स और 100% पेनलेस ब्लेडलेस प्रोसीजर। ये 2 हेडलाइंस शो हो रही हैं मेरे पास। अब हम गूगल को 15 हेडलाइंस दे देते हैं और 4 डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उससे क्या होता है कि वो उसकी कॉम्बिनेशंस बनाता है। हम ये कॉम्बिनेशंस देख भी सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है ना वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर उनमें से 15 हेडलाइन में से फ्रंट पे कौन सी जो आती है, जैसे ये फ्रंट पे है? अच्छा, उसमें हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, हम चाहते हैं ना कि ये वाली हेडलाइन नंबर 1 पे ही नजर आए, ये नंबर 2 पे ना जाए, नंबर 3 पे ना जाए, तो हम वो पिन कर सकते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन में बताऊंगा मैं आपको। वैसे गूगल का जो एल्गोरिथम है ना उसको हमसे बेहतर पता है कि जो सामने वाला यूजर है ना उसको क्या चीज़ चाहिए, मतलब किस तरह से वो आगे वाला जो इसको वो टाइप कर रहा है, जो सर्च के लिए उससे रिलेटेड वो फिर ऐड कॉपी बना के ना वो करता है। वो उसका मेन गोल ये होता है कि मैक्सिमम CTR आने मिले। हम ये भी देख सकते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन गूगल ने बनाया था और उसको हम जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, ताकि हम उससे रिलेटेड आगे बना सकें। मैक्सिमम CTR कितना था आपका अभी तक जो बेस्ट रहा है आपका? 30% पे आता है, पाकिस्तान में अच्छा CTR आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कॉम्बिनेशन वाला। इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल 5 बजे कन्वर्जन ट्रैकिंग और रीमार्केटिंग टैग के ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह।